हेलो तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यावना। तो सभी को जय हिंद। कैसे हो सभी? और बढ़िया हो? बढ़िया, अपनी तैयारी मस्त तरीके से कर रहे हो? तो भाई, आप लोगों की बहुत सारी क्यूरी थी, बहुत सारे कमेंट्स थे। लगभग एक महीने से मैं जो वीडियो बनाई थी उनमें सभी में ज़्यादातर यही कमेंट्स था कि भाई आपका मेडिकल कैसे हुआ था, आपने मेडिकल कैसे किया, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, नोकनी, फुट पैर, आई, हाइड्रोसिल वगैरह जो भी चीज़ें होती है, टीथ वगैरह, उन सब चीज़ें क्या कैसे चेक होता है, क्या मेजरमेंट होता है, उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो गाइज़, जो अपना वीडियो है उसको लाइक नहीं करते हो एक तो आप, और एक तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो एंड तक जरूर देखेंगे वो। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ मैं आज। जो मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, मुझे क्या मेडिकल मिला था कि नहीं मिला था, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज बताऊंगा। ज़्यादातर कमेंट यही रहता है कि मेडिकल का सर, मेडिकल में क्या क्या होता है। तो चलो आज एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या होता है, आपको कितने प्रॉब्लम होने पर आपको मेडिकल मिल सकता है, आपके ये प्रॉब्लम आपको बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ, और वो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे क्या होता है, और लगभग बीएसएफ में यही रहने वाला है मेरे साथ, जो मेरा सीआरपीएफ में हुआ था। तो चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरा मेडिकल हुआ था तो मेरा अजमेर में हुआ था। आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, आपको हाइट वगैरह मेजरमेंट के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह में तो सबसे पहले मतलब मेडिकल दूसरे दिन ही होता है। पहले दिन आपकी टाइपिंग वगैरह होने के बाद आपके दूसरे दिन मेडिकल होता है। तो मेरे को ले जाया गया वहाँ पे, मेरी हाइट नापी, फिर उसके बाद मेरा वेट नापा और मेरा ठीक था, और मेरा चेस्ट मांगा, और मैंने सब कुछ ठीक ठाक कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद फिर मेरे को यूरिन के लिए फिर भेज दिया गया, क्योंकि सुबह सुबह खाने से पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है, तो उसके लिए मेरे को भेज दिया सबसे पहले। तो यूरिन टेस्ट में वहाँ पे आपको जो भी मेडिकल होगा सीआरपीएफ का, कहीं भी होगा, वहाँ ले जाया जाएगा। तो यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए वहाँ सिर्फ 2 होंगे, तो मेरा वहाँ पे ले लिया सबसे पहले। तो आपका भी यही होगा। और यूरिन में शायद मेरे हिसाब से तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये अगर आपका हो भी जाता है दोबारा से तो आपको रीमेडिकल देते हैं, तो फिर वापस से करवाते हैं। तो इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत कम लोगों की थी, किसी की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे हिसाब से तो। और मेरा यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड में भी कोई नहीं। हाँ, ये ब्लड में आपकी जैसे गर्ल्स होती है उनमें दिक्कत आती है, क्योंकि सीवीसी और ईसीजी होता है, मतलब जो सीवीसी, तो उनके क्योंकि खून की कमी होती है, इसलिए तो खाते पीता रहा करो, खाते पीते उनमें दिक्कत आती है। बाकी बॉयज़ में तो ये दिक्कत नहीं आती है। तो ये नॉर्मल मेजरमेंट हो गया। फिर उसके बाद हमको ले जाएगा एक्सरे के लिए। एक्सरे में जैसे एक्सरे की रिपोर्ट आती है, शाम तक आती है, जैसे सुबह में कर लेते हैं। तो हमारी तो जैसे उस दिन एक्सरे हो गया था, फिर उसके दूसरे दिन आई थी। तो एक्सरे में तो देखो, एक्सरे में जैसे किसी की कोई पुरानी बीमारी है, फेफड़ों में अगर कोई इन्फेक्शन या रोग है तो वो चीज़ें देखते हैं। तो फेफड़ों में अगर आपकी कोई पहले से दिक्कत हो तो आप पहले चेक करवा लीजिए। तो यही चीज़ें रहती है, अगर किसी को दिक्कत हो पहले टेस्ट करवा लीजिए, यही चीज़ें होगी वहाँ पे भी। तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, मेरा एक्सरे हो गया था। तो दूसरे दिन रिपोर्ट आई थी, तो मेरे को 2 दिन रुकना पड़ा था। फिर उसके बाद एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद फिर जो मेजर जो असली चीज़ें चेक होती है वो डॉक्टर चेक करता है, जो पूरे मतलब जिसको, मेरे को सही बता रहा हूँ, मेरे को पहले कभी दिया नहीं था तो मेरे को पता भी नहीं था कि इसमें पूरे कपड़े खुलवा लिए जाते हैं। फिर एक एक बॉडी, एक एक पार्ट सब कुछ चेक करते हैं। तो मेरा जैसे सब कुछ खुलवा लिया, फिर उसके बाद मेरे साथ एक एक कैंडिडेट को एक एक अंदर बुलाते हैं डॉक्टर, जो वहाँ बैठते हैं मेडिकल के, जो अपने आर्मी के सीआरपीएफ के। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा हुआ था जैसे आई टेस्ट में जैसे 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है, तो वो दिखाया था, जैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो दूर से पढ़ाया, तो मैंने तो सब कुछ पढ़ दिया था, मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। तो और फिर उसके बाद नियर डिस्टेंस का पढ़वाया था। नियर डिस्टेंस में जैसे वही है कि आपको ये सब कुछ दिख रहा है, एक बुक दे दी जाती है, तो उसमें से पढ़ा जाता है कि ये पढ़ना होता है, ऊपर जैसे नीचे छोटे अक्षर, फिर बड़े बड़े बड़े। हाँ, और सबसे कलर विजन, जिसकी कलर विजन, देखो ये अनुवांशिक प्रॉब्लम होती है भाई, जो पहले चेक करवा लेना। अगर कलर विजन की है तो ये मेरे हिसाब से तो कलर विजन की तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है मेरे हिसाब से। बाकी अगर डॉक्टर आपकी किस्मत तक निकल जाए तो बाकी जैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, जैसे ये अक्षर है, ये टोटल ये मतलब ऐसे पढ़वाए पन्ने पलटते हैं, उसके बाद भाई ये कितना है, ये कितना है। और फिर एक कर्सर का भी होता है, पेन दे देते, फिर इसे रास्ता दिखाते कि ये इसको चला के दिखाओ कि कहाँ तक जा रहा है। तो ऐसे 2 3 4 5 टेस्ट करवाएंगे वो। हाँ, और फिर एक एक वो पढ़वा के देख लेते हैं, फिर दूर से ऐसे करके, और आंखों का दूर तक का देख लेते हैं। फिर उसके बाद सामने जैसे एक पेन या कुछ भी चीज़ें दी जाती है, जैसे अंगुली या फिर पेन, कि एक बार साइड में ऐसे करके देखते हैं और एक बार ऐसे करके देखते हैं, कि क्योंकि जैसे कई की आँख होती है, मतलब उनकी नज़र एक ही तरफ होती है और आँख हिलती डुलती नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ें जागती हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था।
तो हमारे साथ बेच में तो हमारे साथ बेच में शायद कोई इसमें फेल भी नहीं हुआ था। बाकी फिर उसके बाद सीधा खड़े कर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हाँ नोकनी, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, नोकनी में देखो अगर आपके पैर सीधे नहीं हैं तो ये नोकनी की प्रॉब्लम होती है। एक बार आराम से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं बिल्कुल आपके ऐसे पैरों में ऐसे करके देखते हैं, जो ये दिख रहा है स्क्रीन में। तो नोकनी की प्रॉब्लम जिसके किसी के है तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, तो उस हिसाब से ठीक हो जाती है बाकी नोकनी में। और नोकनी के बाद जैसे फिर उसके बाद देखते हैं नस आपकी जैसे पीछे से ऊपर उठा के थोड़ा देखते हैं कि आप थोड़ा खड़ा होइए, उस क्योंकि नस पीछे से उठी होती है जो स्क्रीन पे दिख रही है। तो नस आपकी ज़्यादा खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको वेन आउट बोलते हैं। तो उसमें अगर आपकी ज़्यादा खड़ी है तो आप मेडिकल में देखो, वो डॉक्टर होता है जो वो एक दिन से आपको बाहर नहीं करता है, क्योंकि वो रीमेडिकल के लिए भेज देता है अगले डॉक्टर के पास। लेकिन आपको पता है अगर रीमेडिकल में भेज दिया जाता है तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से चेक करते हैं वहाँ पे, तो ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, और फिर उसके बाद मतलब फिर उसके बाद अरे जब फ्लैट फिट होता है ना, फुट फ्लैट फिट, वो नहीं होनी चाहिए। आपको नीचे से आराम से करके देखते हैं, जो फ्लैट फुट का आपका चपटा पैर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़े से इसमें एंगल होना चाहिए। तो देखो ये चीज़ें हैं, ये इसमें भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है। तो रीमेडिकल में तो जाने के बाद आपको पता है क्या होता है। तो रीमेडिकल फुट फ्लैट जो आपको दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो देखते हैं मुंह में, आराम से देखते हैं मुंह में खुलवा के देखते हैं कि आपके टीथ में टोटल 28 दांत होने चाहिए, टूटे फूटे। मतलब जो आपके 33 है तो 33 तो अलाउ नहीं करते, बट पूरे मतलब 33 दांत होने चाहिए। और आपकी जो इसमें जो कैप वगैरह होती है, जो लोहे का ऐसा मतलब मैन्युफैक्चर दांत नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए दांत का। और आपके 14 वेरिएंट पॉइंट होने चाहिए ऊपर नीचे जबड़े के मिला के। तो आराम से खुलवा के देखते हैं वो ऐसे। तो ये चीज़ें हैं, और 14 पॉइंट या फिर 14 पॉइंट से कम नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें हैं। और पूरे मैंने बता दिया 28 दांत होने चाहिए पूरे आपके। तो गिन लो, टूटे फटे कटे नहीं, और केरे जो सीधे हैं। अभी तो टाइम में है मेडिकल के लिए, तो तब तक अगर ठीक हो सकता है तो वो भी करवा लीजिए, आप चेकअप करवा लीजिए आराम से। हाँ, और कान में भी देखते हो कि पर्दा फटा वटा है कि नहीं है, जिसे कान में आराम से चेक करते हैं, वो टॉर्च लगा के देखते हैं कि आपका कोई दिक्कत तो है नहीं। और वहाँ आँखों में आराम देखते हैं कि कहीं लेंस वेंस वगैरह तो नहीं है, इसके लिए भी वो जैसे साइड वाला, तो उसके लिए वो लेंस का भी देखते हैं। और फिर उसके बाद हाँ पाइल्स का देखते हैं। देखो पाइल्स का वो आपको जैसे नीचे झुकने के लिए बोलते हैं, उसके बाद झुकने के बाद पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पाइल्स प्रॉब्लम है, देखो ये ऑपरेशन कई बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा लो। देखो ये पाइल्स तो ऐसी बीमारी है, कुछ समय बाद अगर पाइल्स भी ऑपरेशन भी करवा लोगे तो शायद वो खान पीन के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपका खान पीन कैसा है। अगर ऑपरेशन भी करवा लेते हो तो देखो ये फिर शायद वापस समस्या हो सकती है मेरे हिसाब से तो। लेकिन नॉर्मल चीज़ें जो खाती है अपनी सब्जी ये चीज़ें करते रहो। और यही है कि अगर पुराना आपका 6 महीने से अगर ऑपरेशन भी है तो 6 महीने पुराना होना चाहिए ऑपरेशन, लेटेस्ट नहीं होना चाहिए उसका पास। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो डॉक्टर को प्रॉपर आप दिखा सकते हो, तो उसके लिए है। और पाइल्स का मैंने बता ही दिया, नंबर का मैंने बता दिया। हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी जो हाइड्रोसिल की, जो आपकी पता है आपका पेनिस होता है, उसमें आपका छेद होना चाहिए, आराम से अच्छे जैसे खुलना चाहिए, उसमें आपको वो टच करके देखता है। और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम की जो अंडकोश होते हैं या फिर जो उनको टच करके भी देखते हैं। बाकी मैंने तो टच नहीं किया था। तो देखो ये नॉर्मल हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। देखो ये सबसे बड़ी, अगर आपका कोई हर्निया वगैरह का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो पुराना होना चाहिए, क्योंकि हर्निया में हमारे साथ का एक बाहर हुआ था हर्निया में, और तो उसका पास मतलब डॉक्यूमेंट्स पुराने नहीं थे उसके पास अवेलेबल, तो उसने देख के बाहर कर दिया था। और हाइड्रोसिल की सबसे बड़ी, इसके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे भाई लोगों की। तो यही है चीज़ें, आराम से दो होनी चाहिए, और उसमें छेद वगैरह जो खुलना चाहिए आराम से, जो पेनिस का होता है उसके ऊपर। बाकी तो यही चीज़ें हैं, और तो कोई मेजर प्रॉब्लम। हाँ, और एक जो हाथ में होता है ना क्यूबिटस वेरियस का जो प्रॉब्लम होती है, क्यूबिटस वेरियस में का मतलब ये होता है कि आपका एंगल में 30 से ज़्यादा डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। इसमें भी मेरे साथ में एक बच्चा बाहर हुआ था। तो ये चीज़ें हैं क्यूबिटस वेरियस में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अगर ज़्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात टैटू की होना चाहिए। देखो अगर आपका राइट हैंड पे है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे, लेफ्ट हैंड पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सैल्यूट वाला हाथ होता है, तो इस पे तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस हाथ पे है तो वो 3 सेंटीमीटर उससे कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप सर्जरी करा के उसको हटवा सकते हो तो हाँ, अभी मेडिकल के टाइम है, उससे पहले आप हटवा सकते हो आराम से, लेजर होकर आपका वो हट जाएगा। हमारे साथ था, मेरा दोस्त था, वो उसने उस पर उसका नाम लिखा हुआ था RKM 3 अक्षरों का,
RKM छोटा छोटा, तो उसने लेज़र, उस भाई ने तो मतलब डॉक्टर हमारा सही था, तो उसने तो जैसे उसका रीमेडिकल डाल दिया था, उस रीमेडिकल के टाइम में उसको टाइम दिया था 7 दिन का, तो मतलब उसके अंडर में उसने सही करवाया था, उसको फिर फिट कर दिया था रीमेडिकल में। तो ये चीज़ें, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो बाहर हुए थे हमारे साथ वो आई का था, आँख का प्रॉब्लम, क्योंकि आँख का तो आपको पता है लेंस नहीं होना चाहिए, आपकी आँखें जो 6/6 होनी चाहिए और एक 6/9 होनी चाहिए लेफ्ट या राइट हैंड में से। अगर आप इसमें ही फेल हो जाओगे तो आपको रीमेडिकल में भेज दिया जाता है, क्योंकि और मेरे साथ में थे आँख में से उस दिन 22 में से लगभग 17 बच्चे इसमें आई टेस्ट में फेल हुए थे, और जो लड़कियाँ भी थी वो मतलब एक को तो शायद ब्लड में निकाला था उसके मतलब CVC थोड़ा खून आपका 14 पॉइंट से, तो मतलब 12 पॉइंट से लगा के 14.4 तक आपका होना चाहिए, वो इतना आपका ब्लड होना चाहिए, यही है। और यूरिन वगैरह, और सबसे हाँ हार्ट बीट का, एक हार्ट बीट आपकी जैसे 80 से 120 के बीच में होनी चाहिए, या फिर 130 तक भी चला लेते हैं। हार्ट बीट में भी मतलब निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हार्ट बीट में एक लड़की थी, हार्ट बीट में 2-3 को मिला था, मेरे दोस्त भी था एक जो वीडियो में आता रहता है, उसके भी मतलब हार्ट बीट में दे दिया था रीमेडिकल, लेकिन रीमेडिकल में उनको पास कर दिया था, उनका 2-3 बार मेजरमेंट चेक किया था, तो फिर उसको फिट कर दिया था फाइनली 2-3 दिन के बाद। और जैसे एक का वेट कम था भाई का, तो 4 किलो वेट और 5 किलो वेट, तो उसमें भी रीमेडिकल मिला था, लेकिन वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, वो बोलते हैं कि खा पी लो कुछ, तो वो चीज़ें आराम से हो जाती है। तो देखो ये चीज़ें थी मैंने जो मेरे को लगा मेरे साथ हुआ था। हाँ, और सबसे बड़ी बात भाई मेरे को ही रीमेडिकल मिला था, मेरे को दांतों में रीमेडिकल मिला था, क्योंकि मेरी कैप लगी हुई थी 3 कैप, तो उन्होंने बोला कि आप आर्टिफिशियल दांत लगा रखे हो, तो आर्टिफिशियल दांत नहीं होने चाहिए आपके। बाकी मैंने उनको एक्सरा दिखा दिया था, फिर उन्होंने मेरे को फिट कर दिया था बाद में। ये चीज़ें थी जो मैंने एक एक चीज़ आपको बता ही दिया हो। हाँ, और लड़कियों के बता दूँ मैं, देखो लड़कियों की लगभग एक एक पार्ट चेक होता है, जो प्राइवेट पार्ट वगैरह होता है उनके, जैसे हमारे चेस्ट का होता है, तो चेस्ट अगर एक तरफ से, हाँ कई भाई की एक क्यूरी भी थी कि मेरा चेस्ट एक तरफ से दबा हुआ है, तो वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपका एक्सरे करते हैं, तो देखो रीमेडिकल दे देते हैं, फिर इससे क्या मतलब है, तो वही चीज़ है। और लड़कियों में आपका ब्रेस्ट का है, तो ब्रेस्ट का वो चेक करते हैं, आपके कोई रोग वगैरह या फिर पुराना कोई रोग वगैरह तो नहीं है। हाँ, अगर आपका प्रेगनेंसी के दिन है तो वो उस टाइम पे बिल्कुल चेकअप ही नहीं करते, तो प्रेगनेंसी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बाकी प्राइवेट पार्ट वही सब चीज़ें होती हैं, उनकी चीज़ें जो हमारे होते हैं। तो एक एक चीज़ थी मैंने जो शायद आप लोगों का डाउट था वो मैंने क्लियर किया, जो मेरे समझ में आया, जो मैंने फिजिकल तौर मैंने खुद का एक्सपीरियंस से फील किया था वहाँ पे थे। क्योंकि मतलब शुरुआत में तो बच्चे जैसे टाइपिंग में फेल हो रहे थे, उसके बाद में मतलब मेडिकल में रीमेडिकल में बहुत बच्चों को फेल भी किया था। सबसे बड़े आँख का प्रॉब्लम उसमें फेल किया था, उसके बाद ये जैसे हाइड्रोसिल में भी था, 1-2 बच्चे को निकाला था, और इसमें बताया दिया क्यूबिटस वेरियस में इसका एंगल का नहीं होना चाहिए। और तो ये चीज़ें हैं, और ये कई अगर फुंसी वगैरह चीज़ें हैं नॉर्मल, अगर आपका कोई पुराना रोग है तो वो चीज़ें भी देखते हैं, बाकी तो इन चीज़ों में क्लियर कर देते थे मेरे हिसाब से। तो और पाइल्स का भी मैंने बता दिया, पाइल्स में यही होता है कि पाइल्स में वो आराम से जैसे जुखाने के लिए बोलते हैं, जुखने के बाद फिर वो खांसने के लिए बोलते हैं, तो वो जो अगर प्रॉब्लम है ये ऐसी, तो ये बाहर आ जाती है। तो ये देखो ऑपरेशन तो मत ही करवाना मेरे हिसाब से, अगर खान पीन से चीज़ हो जाती है, अगर कोई दवाई वगैरह हो तो वो ले लेना, बाकी यही चीज़ें हैं। तो मैंने चीज़ें थी वो डाउट आपकी लगभग पूरी क्लियर की जितनी हो सकी मैंने। और जो जो मैंने कमेंट में पढ़ा लोगों का ये कमेंट था कि मेरी होगा कि नहीं होगा, तो एक एक चीज़ों का मैंने डाउट किया। तो भाई ये सब चीज़ें थी जो एक एक चीज़ हाइट से लेके मेजरमेंट तक, वो एक ही दिन में अगर आप बिल्कुल फिजिकली तौर पे फिट हो तो वो हो जाता है। और ब्लड वगैरह का ये टेस्ट, इनमें चीज़, हाँ मेरे साथ एक दोस्त था उसका ब्लड थोड़ा ज़्यादा था, तो उन्होंने फिर उसको डोनेट किया था एक कुछ यूनिट, तो फिर उसको फिट कर दिया था फाइनली। जो हमारे साथ हुआ था एक टैटू में जो मैंने फील किया था चीज़ें थी। बाकी मेजरमेंट तो यही बताया था मैंने, जैसे नोकनी वगैरह का, तो नोकनी में भी चेक करते हैं आराम से, और ऊपर खड़े होने के लिए झुकने के लिए बोलते हैं। और हाथ अंगुलियां हैं, अंगुलियों जैसे अंगुलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, और इसमें थोड़ी देर तक ऐसे ही करने के लिए बोलते हैं कि पसीना वगैरह नहीं आना चाहिए। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। कान वगैरह इनमें सब में देखते हैं आराम से, और एंगल वगैरह का, तो ये चीज़ें नॉर्मल चेक करते हैं। दांतों का मैंने बता ही दिया, टीथ का आपके 14 पॉइंट होने चाहिए, डार्ट को गिनते हैं, और 28 दांत होने चाहिए प्रॉपर। अगर चीज़ें हैं कैप, अगर 2-3 कैप लगा रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 तक कैप तक, बस आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल भी है तो अगर आप कैप हटाओ तो हटा सकते हो। तो XYZ चीज़ें ये रहती है। तो ठीक है भाई लोगों, आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, इसको ज़रूर अपने भाई लोगों के साथ भी शेयर किया करो यार, जो अपने भाई तैयारी करने वाले हैं उनके साथ। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है हमारी, मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर रिव्यू दिया करो।
हाँ हाँ, और वीडियो को लाइक और थोड़ा शेयर भी किया करो यार। आप जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो चीज़ें उन तक पहुंचती है, तो यार देखो मोटिवेशन मेरे को मिलता है। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही चीज़ें चाहिए। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सभी को। तब तक जय हिंद। ठीक।